एक गांव में एक बाप शाकिर अपनी बीवी और बेटे रियाज के साथ रहता था। शाकिर सख्त मिजाज और गुरूर वाला इंसान था। वो चाहता था कि इसका बेटा हर काम में माहिर और बासलाहियत हो, लेकिन रियाज का दिल सिर्फ इल्म और अच्छाई में लगता था। रियाज हमेशा गांव के जरूरतमंदों की मदद करता, बूढ़ों के काम आता और कभी किसी को दुख नहीं देता। लेकिन शाकिर उसकी सादगी और नरमदिली को नापसंद करता था। एक दिन शाकिर ने रियाज को सख्त डांट कर कहा, तुम्हारी ये नरमी तुम्हें कभी आगे नहीं ले जाएगी। अगर तुमने अपनी ज़ईफी पर काबू ना पाया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। रियाज ने बाप की नाराजगी सुनी और खामोश रह गया, लेकिन दिल में दुआ की, या अल्लाह, बाप के दिल में मोहब्बत डाल दे, उसे सख्त मिजाजी से बचा। लेकिन शाकिर का गुरूर बढ़ता गया और वो अपने गुस्से में एक दिन रियाज के लिए बुरा दुआ करने लगा। अल्लाह करे कि यह बेटा कभी खुश ना हो और उसकी मेहनत बेकार जाए। चंद दिनों बाद रियाज के साथ गैर मुतवक्के वाकयात होने लगे। जो भी काम वो शुरू करता, या फसल खराब हो जाती या कारोबार नुकसान में जाता। गांव वाले हैरान थे कि इतनी मेहनत के बावजूद रियाज पर मुसीबतें क्यों आ रही हैं। रियाज दिल ही दिल में परेशान होता, लेकिन अपने बाप की मोहब्बत के लिए सब्र करता रहा। वो कभी बद्दुआ नहीं देता, बल्कि हर मुश्किल में दुआ करता कि अल्लाह उसके बाप का दिल नरम करे। एक रात रियाज ख्वाब में देखता है कि एक बुजुर्ग उसे नसीहत कर रहे हैं, बेटे, बाप की बद्दुआ के असरात तुम्हारे ऊपर हैं, लेकिन तुम्हारी सब्र और दुआ तुम्हें बचाएगी। रियाज ने जागकर दिल से दुआ की, या अल्लाह, मुझे सब्र अता फरमा और मेरे बाप की दिल सख्ती खत्म फरमा। गांव के लोग भी रियाज की मुश्किलात देखकर परेशान हुए। बुजुर्गों ने शाकिर से बात की, बेटे की नरमी उसकी सबसे बड़ी ताकत है, उसे बुरा ना देखो। शाकिर गुस्से में बोला, मैं जानता हूं क्या कर रहा हूं, मेरा बेटा मुझे शर्मिंदा कर रहा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शाकिर के बेटे की सब्र और अच्छाई की कहानी गांव भर में फैल गई। लोग रियाज की तारीफ करने लगे। ये देखकर शाकिर के दिल में शक पैदा हुआ, शायद मैंने गलत किया है। रियाज एक दिन गांव के बुजुर्ग से मिला और दिल की बात कही, मैं चाहता हूं कि मेरे बाप का दिल नर्म हो, मैं उससे नाराज नहीं होना चाहता। बुजुर्ग ने नसीहत दी, बेटे, तुम्हारी मोहब्बत और सब्र ही तुम्हें और तुम्हारे बाप को बचाएगा। अल्लाह तुम्हारी दुआ जरूर कबूल करेगा। चंद माह बाद शाकिर की जिंदगी में भी मुश्किलात आईं। उसकी जमीन में नुकसान हुआ, कारोबार में कमी आई, लेकिन वो समझ ना पाया कि ये उसकी बद्दुआ की वजह से है। रियाज ने हर मुश्किल में बाप के लिए दुआ की, यहां तक कि शाकिर के दिल में नरमी पैदा हुई। एक दिन शाकिर ने बेटे के सामने खड़े होकर कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मेरी बद्दुआ की वजह से तुम्हें इतनी मुश्किलात देखनी पड़ी, लेकिन तुमने कभी बद्दुआ नहीं दी। तुम्हारी सब्र और मोहब्बत ने मुझे बदल दिया है। रियाज ने बाप को गले लगाकर कहा, अब सब ठीक हो जाएगा बाप, अल्लाह हमें सही रास्ता दिखाएगा। शाकिर ने दिल से माफी मांगी और रियाज के लिए दुआ की, अल्लाह करे कि मेरा बेटा हमेशा खुश और कामयाब रहे। इसके बाद रियाज की जिंदगी में सुकून और खुशहाली आ गई और शाकिर ने सीखा कि मोहब्बत और सब्र ही असल ताकत है और बद्दुआ कभी किसी पर कामयाब नहीं होती। चंद माह बाद रियाज की जिंदगी में एक नया इम्तिहान आया। गांव के करीब एक बड़ी आफत आई। एक तूफानी बारिश ने फसलें तबाह कर दी और कई घरों को नुकसान पहुंचाया। रियाज ने अपने वालिद शाकिर के साथ मिलकर गांव वालों की मदद करने का फैसला किया। वो दिन रात मेहनत करते, घरों की मुरम्मत करते और खाना तकसीम करते। शाकिर ने यह सब देखकर दिल ही दिल में सोचा, मेरा बेटा वाकई खास है। मैंने जो बद्दुआ की थी, शायद वो मुझ पर भी असर कर रही है। रियाज ने अपने बाप से कहा, बाप, हमें मिलकर गांव वालों की मदद करनी चाहिए, अल्लाह की रजा में सब कुछ है। शाकिर ने झुझकते हुए कहा, बेटा, तुम हमेशा सही करते हो,
और मैं शायद गलत था। गांव की मदद के दौरान शाकिर ने पहली बार रियाज के सब्र और मोहब्बत की ताकत को महसूस किया। वो समझ गया कि इंसान की ताकत जुल्म या बद्दुआ में नहीं, बल्कि सब्र और नेकी में है। एक दिन रियाज ने बाप से पूछा, बाप, आप कभी मुझे नाराज क्यों करते थे? शाकिर ने शर्मिंदगी से कहा, बेटा, मेरी अपनी हसद और गुरूर ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया, लेकिन तुमने कभी बद्दुआ नहीं दी। तुम्हारी नेकी ने मुझे बदल दिया है। रियाज ने दिल से कहा, अल्लाह सब कुछ देखता है बाप। जो नेकी करता है, अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। शाकिर ने पहली बार अपनी नाकामी को कबूल किया और दिल से अपने बेटे के लिए दुआ की, अल्लाह, मेरा बेटा हमेशा खुश और कामयाब रहे और मैं भी नेकी की राह पर चलूं। गांव में एक छोटी तकरीब हुई जहां लोग रियाज की नेकी और शाकिर की तब्दीली की तारीफ कर रहे थे। सब ने रियाज की सब्र और मेहनत की कहानी सुनकर सीखा कि बद्दुआ कभी फायदा नहीं देती। रियाज ने तकरीर में कहा, हमें हमेशा नेकी और मोहब्बत के रास्ते पर चलना चाहिए, चाहे मुश्किलें आएं या लोग नाराज हों। अल्लाह हमेशा सब्र करने वालों के साथ है। शाकिर ने दिल से कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की, लेकिन अब मैं जान गया हूं कि वालिदैन की दुआ भी बड़ी ताकत रखती है। बेटा, तुमने मुझे नेकी की राह दिखाई। चंद साल बाद गांव में हर चीज मामूल पर आ गई। रियाज की मेहनत और नेकी ने न सिर्फ गांव को बेहतर बनाया, बल्कि उसके वालिद शाकिर की रूहानी और अखलाकी हालत भी बदल दी। शाकिर ने अपने बेटे के सामने दिल से कहा, बेटा, मैंने जो बद्दुआ की वो मेरे गुरूर और जाहिलियत की वजह से थी। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे सच्चाई और सब्र की कदर सिखाई। रियाज ने मुस्कुराकर कहा, बाप, अल्लाह सब कुछ देखता है। नेकी का फल देर से आता है, लेकिन वो जरूर आता है। इसके बाद शाकिर और रियाज ने मिलकर गांव की फलाह के लिए काम करना शुरू किया। इनकी जिंदगी में सुकून, खुशहाली और अल्लाह की रहमतें नाजिल होने लगीं। वालिदैन की दुआएं ताकतवर होती हैं, लेकिन गुरूर और नाराजगी से वो नुकसान भी पहुंच सकती हैं। सब्र और नेकी हर मुसीबत में इंसान को बचाती है। बद्दुआ कभी कामयाब नहीं होती, बल्कि मोहब्बत और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। हर मुश्किल इंसान को सच्चाई और नेकी की तरफ ले जा सकती है, अगर दिल साफ हो।